हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो कैसे हम उस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसका हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। और बच्चों साथ में ही हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, उनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए और बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन होगा, जैसे कि लिमिट के केस में भी हम सबसे पहले एक फंक्शन को कंसीडर करते थे या फिर बच्चों हमें वो वाला फंक्शन गिवन होता था। तो बच्चों कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन टॉपिक में भी हमें यहाँ पर फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन का कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इज़ अ फंक्शन सच दैट। तो बच्चों यहाँ पर हम ग्राफ से मतलब कि डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले कि फंक्शन कब, हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास गिवन फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा या फिर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट केस है वो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है जो कि एफ एक्स है, जो हमने यहाँ पर लेट किया है, वो कॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों उसके ग्राफ से हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, जैसे कि लगातार होगा, उसके बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होगी। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बच्चों उस फंक्शन ग्राफ कुछ इस टाइप का हो सकता है। ओके, मतलब कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ होगा उसके बीच में ब्रेकेज होगी, मतलब कि वो ब्रेक करता होगा। लेकिन बच्चों जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा उसके हम ग्राफ से, उसके डायग्राम से हम ये पहचान कर सकते हैं, हम ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ होगा वो डायरेक्टली होगा, मुसलसल होगा, लगातार होगा, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन बच्चों जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा उसके बीच में रुकावट हो सकती है, वो ब्रेक हो सकता है, उसके बीच में स्पेस हो सकती है। तो बच्चों हम ग्राफ से इस तरीके से पहचान कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। अब बच्चों आगे हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा और कब डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब कि आगे जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली है जिसमें हमारा फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि जो हमारा एक्स होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो बच्चों आपको ये पता ही होगा कि जो हमारा ये एफ एक्स होता है इसको हम वाई के इक्वल भी पुट कर देते हैं। मतलब कि ये जो एफ एक्स होता है ये वाई के इक्वल भी होता है। मतलब ये जो रिजल्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड में, ये इसको हम वाई भी कह सकते हैं। ओके, तो बच्चों अगर हम एक्स की प्लेस पर जीरो पुट करते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बच्चों पुट करनी है, तो बच्चों हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम एक्स की प्लेस पर ज़ीरो पुट करते हैं, हमने हम कह सकते हैं कि हम जो पॉजिटिव हमारे रियल नंबर हैं हम वो ले रहे हैं, सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के हम पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि एक्स को हमने ज़ीरो पुट किया। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास वाई की वैल्यू देखो क्या आएगी,
हम बच्चों x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा f0 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों है x स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 अपॉन 2x, मतलब 2 इंटू 0 0 माइनस 3, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा -1 अपॉन -3, तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पर आ गया 1/3, तो बच्चों 1/3 हमारा होता है 0.3। ओके, 0.33, इसको हम 0.3 भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों अगर हम x को 1 पुट करते हैं, पुट x दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू देखो क्या आएगी, f1 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 3 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों हम x को 2 पुट करते हैं, पुट x दिस इज इक्वल टू 2। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये देखें अब y की वैल्यू क्या आएगी, y दिस इज इक्वल टू f2 दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों अगर हम x की प्लेस पर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन, बच्चों यहाँ पर है 2x मीन्स 2 इंटू 2 4 4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 एंड 4 माइनस 3 1 3 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद बच्चों हम x को पुट करते हैं 3, देन y दिस इज इक्वल टू f3 दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 6 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 एंड 8 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ओके, आई एम सॉरी 3 2 जा 6 एंड पॉइंट, इसको बच्चों अगर हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 0.20 एंड 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18, मतलब 2.66 बच्चों हमारा समथिंग आ जाएगा। एंड पुट x this is equal to 4, then y this is equal to f4 this is equal to x square means 4 का स्क्वायर 16 16 minus 1 upon 2 into 4 8 minus 3 this is equal to 15 upon 8 minus 3 5 and 5 and 15 upon 5 this is equal to 3। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये आ गया। ओके, तो बच्चों इसके बाद देखो हम क्या करेंगे कि हमने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इन सारे पॉइंट्स को, तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर ले। तो बच्चों यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिया है। व्हेन x इक्वल टू 0 y दिस इज इक्वल टू 0.3, व्हेन x इक्वल टू 1 y दिस इज इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, व्हेन x इक्वल टू 3 देन y दिस इज इक्वल टू 2.6 एंड व्हेन x इक्वल टू 4 y दिस इज इक्वल टू 3। तो बच्चों हम x एक्सिस पे 0.4 तक इसकी जो वैल्यूज ले लेते हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 2 3 4, और बच्चों सिमिलरली हम y एक्सिस पर भी 0.4 तक वैल्यूज को ले लेते हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 2 3 4, और बच्चों उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट को मीट करते हैं। तो बच्चों व्हेन x इक्वल टू 0, तो बच्चों ये हमारा ओरिजिन है। ओके, तो बच्चों x0 देखो कहाँ होगा, यहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। देन y दिस इज इक्वल टू 0.3, तो बच्चों y एक्सिस पर 0.3 वैल्यू देखो कहाँ पर आएगी, तो बच्चों y एक्सिस पर 0.3 वैल्यू कहीं यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो बच्चों व्हेन x इक्वल टू 0 y दिस इज इक्वल टू 0.3, तो बच्चों ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ओके, और बच्चों उसके बाद है व्हेन x इक्वल टू 1 y दिस इज इक्वल टू 0, तो बच्चों व्हेन x इक्वल टू 1 y दिस इज इक्वल टू 0, तो बच्चों ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ओके, और बच्चों उसके बाद व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो बच्चों व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो बच्चों ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर आएगा। देखिए इसको बच्चों अगर हम मीट करते हैं ऐसे, और बच्चों इसको हम ऐसे मीट करते हैं, ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर आएगा। ओके, बच्चों इसको मैं रब कर देता हूँ। व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2.6, व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2.6, तो बच्चों x इक्वल टू 3 देखो हमारा यहाँ पर आएगा,
वर्टिकल लाइन बच्चों मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड लाइन, और बच्चों इसको थोड़ा सीधा हम रखेंगे। ओके, ओके, हाँ। देन वाई दिस इज इक्वल टू 2.6, तो बच्चों 2.6 हमारा कहीं यहाँ पर बिटवीन में आएगा, ठीक है, इधर आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, और बच्चों उसके बाद इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूँ, और बच्चों उसके बाद व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, व्हेन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, तो बच्चों ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। तो बच्चों ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ हमारा है, देखो ये कॉन्टिन्यूस है, ये कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा। तो बच्चों ये हमारा जो है फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3, तो बच्चों ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन था। अगर बच्चों ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता तो इसका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाता। बच्चों ये जो हमारा ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों आप चाहो तो यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, आप x की प्लेस पर नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। तो बच्चों इसका ग्राफ इस डायरेक्शन में कहीं बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ये कहीं से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ आया है, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी इसकी बता दी। तो बच्चों आगे हम कुछ और बातें करते हैं में, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं राइट एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कौन सा होता है, और उसके बाद बच्चों हम करेंगे कि राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कौन सा होता है। जैसे कि बच्चों आपने लिमिट के केस में पढ़ा होगा कि लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, तो बच्चों वैसे ही सिमिलर कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक में भी हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन होता है और बच्चों राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स is said to be is said to be left continuous if and only if exponential greater than 0, however be small, then there exists a positive real number delta such that, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये लिखा है कि ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स, मतलब कि यहाँ पर जो एफ एक्स है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। और बच्चों हमें पता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है, जिस फंक्शन में x की वैल्यू जो होती है, जो x होता है वो हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब कि हम फंक्शन में x की वैल्यूज को पुट करेंगे और वो वैल्यू हमेशा रियल नंबर ही होगी। तो बच्चों इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बच्चों ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस if and only if exponential greater than 0, however be small, then there exists a positive real number delta such that। तो बच्चों हम लिमिट के केस में क्या करते थे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होता था एफ एक्स, और बच्चों उसके बाद हम लिखते थे कि एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 0 हाउएवर बी स्मॉल, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते थे देयर फॉर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइल, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर कंटिन्यूटी के केस में हमने यहाँ पर देखो एल के प्लेस पर क्या लिखना है, एफ ए। हमने बच्चों क्या लिखना है, एफ ए, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स होता है, अगर उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, तो बच्चों उसका रिजल्ट हमारे पास एल आता था, मतलब आता है, जिसका
जो जनरल फॉर्म है, हम कहते हैं कि जो जनरल डेफिनेशन है लिमिट की। तो बच्चों ये एल देखो कहाँ से आया है, जब बच्चों हम लिमिट की वैल्यू एक्स की प्लेस पर पुट करते हैं, मतलब कि जब ये एफ ए बनता है तभी तो बच्चों ये एल आता है। कि अगर हम एक्स की प्लेस पर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें लिमिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तभी बच्चों हमारे पास ये स्मॉल एल आएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो बच्चों कॉन्टिन्यूटी केस में हमारे पास हम जो ये लिमिट की वैल्यू है ये पुट करने के बाद ही हम डायरेक्टली ले लेते हैं उसके रिजल्ट को, हम एल नहीं लेते। वैसे ये एल ही है, एफ ए दिस इज इक्वल टू एल है, लेकिन बच्चों हम यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो बच्चों हमने क्या लिखना है, देयर फॉर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन। और बच्चों उसके बाद देखो हमने क्या करना है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर बच्चों एक बात और है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन। तो बच्चों हम जब लिमिट करते थे तो बच्चों हमारे पास हमने बोला था कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए होता था तो बच्चों उस केस में अगर उसकी हम लेफ्ट लिमिट लेते थे तो बच्चों वो वैल्यू हमारे पास आती थी माइनस ब्रेसिस में एक्स माइनस ए। और बच्चों अगर उसकी हम राइट लिमिट लेते थे, जिसको बच्चों हम राइट लिमिट कहते हैं, तो बच्चों वो हमारे पास आती थी पॉजिटिव एक्स माइनस ए। तो बच्चों यहाँ पर भी सिमिलर ऐसा ही आएगा कि देयर फॉर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन फॉर फॉर ये बच्चों हमारी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ब्रेसिस के अंदर एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने जो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा हमने यहाँ पर लेट किया है कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि इसकी जो डेफिनेशन है हम इसको लेट नहीं कह सकते। तो बच्चों यहाँ पर हमने वही कंडीशन यहाँ लिख ली है, माइनस ब्रेसिस में एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा। और बच्चों ये मैंने आपको लिमिट के केस में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो बच्चों इसका ये मतलब निकलता है कि जिन बच्चों ने लिमिट वाला जो हमारे लेक्चर अपलोड हैं वो अभी तक नहीं देखे तो उनको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर करवा रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में अब नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बातें मैं वहाँ पर कर चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ तक करने के बाद देखो हमने क्या करना है, तो बच्चों यहाँ तक करने के बाद हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर मिड में एक्स लेके आना है। तो बच्चों एक्स देखो हम कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले बच्चों हम इस माइनस के साइन को हटाएंगे। तो बच्चों माइनस के जब हम साइन को हटाएंगे तो बच्चों ये कैसे हटेगा कि मिडल में लेफ्ट हैंड साइड में और बच्चों राइट हैंड साइड में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखो जीरो में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जीरो ही रहेगा। और बच्चों हमें पता है कि जब हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन होता है तो बच्चों जब भी हम माइनस वाली जो डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि ये साइन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। और बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स माइनस ए। और बच्चों यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा। ओके। और बच्चों हमारा पर्पस देखो क्या है कि हम मिड में हमने एक्स लेके आना है, ओनली एक्स अलोन रखना है हमने। तो बच्चों हमें ये ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है, हम थ्री साइड्स में अगर हम ए से हम इसमें एडिशन करते हैं तो बच्चों ये हमारा माइनस ए हट जाएगा यहाँ से। तो बच्चों इसको हम कर देंगे 0 + ए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा ओनली ए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली ए लिख सकता हूँ। और बच्चों देखो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस ए प्लस ए, मतलब कि x बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस डेल्टा। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूं तो बच्चों ये वाले को मैं इधर लिख सकता हूँ और ये वाले को इधर लिख सकता हूँ। कैसे, a माइनस डेल्टा, ठीक है, x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा एंड लेस देन ए। तो बच्चों ये और ये बिल्कुल सेम है, मैंने बस क्या किया है कि जैसे हमारे पास इनइक्वालिटी की जो कंडीशन होती है कि जो हमारे पास मतलब छोटी लिमिट होती है वो हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और बच्चों जो हमारे पास बड़ी लिमिट होती है उसको हम रखते हैं राइट हैंड साइड में। तो बच्चों मैंने ऐसा ही किया। ओके। अब बच्चों इतना करने के बाद, तो बच्चों इतना करने के बाद देखो हमने क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है देयर फॉर लिमिट लिमिट। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, x माइनस ए, मतलब कि x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर हम a माइनस लगाएंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन था, तो बच्चों हमने लेफ्ट लिमिट यहाँ पर अप्लाई किया था। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। और बच्चों यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों ये इसका रिजल्ट है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एफ ए। तो बच्चों इस कंडीशन को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, अगर बच्चों ये कंडीशन हमारी बन जाती है कि x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा एंड लेस देन a, और बच्चों ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन। तो बच्चों
ये हमारी कंडीशन बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। और बच्चों यहाँ पर ए नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन वाली लिमिट है, मतलब कि जो ये फंक्शन है इसके ऊपर हम लेफ्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों हमारा रिजल्ट था एफ ए। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी राइट कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर बी स्मॉल, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट। तो बच्चों सेम हमारे पास की डेफिनेशन है जैसे कि हमने लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन किया था। तो बच्चों सिमिलर हमने यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि देयर फॉर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन फॉर एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा। जैसे कि बच्चों हमने वहां पर लिया था एक्स माइनस है, मतलब माइनस ब्रेसिस में एक्स माइनस है, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है वहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट जो वैल्यू होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट लिमिट की जो वैल्यू होती है वो बच्चों हमारे पास होती है माइनस एक्स माइनस ए। और बच्चों जो हमारे पास राइट लिमिट की वैल्यू होती है वो होती है एक्स ओनली एक्स माइनस ए, मतलब कि पॉजिटिव एक्स माइनस ए। क्योंकि बच्चों में पता है कि जो मॉडुलस होता है उसके अंदर या तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो या फिर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो हमने यही करना है कि अगर हमारे पास राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या लेना है, एक्स माइनस सी। अब बच्चों इसके बाद हमारा पर्पस ये है कि हमने मिड में एक्स लेके आना है। और बच्चों ये हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम मिड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ए से प्लस कर दे, तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास बन जाएगा ए इन अ लेफ्ट हैंड साइड, और बच्चों मिड में आ जाएगा एक्स, और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस डेल्टा। अब बच्चों इतना करने के बाद ये हमारी कंडीशन बन गई। बच्चों ये करने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है देयर फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब बच्चों यहाँ पर है राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे ए प्लस, ओके, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम कुछ और करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लो। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है इसकी कि ए फंक्शन एफ is said to be continuous at x equal to a if given exponential greater than 0, however b small, there exists a positive real number delta such that। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये बोला है कि एक फंक्शन f है और ये कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू a पे, और बच्चों उसकी कंडीशन ही देखो क्या होगी, इफ गिवन हमें गिवन होगा एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन जीरो, और बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होगी, जो एक्सपोनेंशियल है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होगी, हाउएवर बी स्मॉल, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, और बच्चों यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा डेल्टा सच डेट। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने फंक्शन एफ क्यों लिया, हमने एफ एक्स क्यों नहीं लिया, तो बच्चों ये एफ एक्स ही है। और बच्चों हमने यहाँ पर सिर्फ एफ इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों इसको हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब कि बच्चों यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट लिख दिया x इक्वल टू ए, तो बच्चों इसलिए हमने यहाँ पर f लिखा। अगर बच्चों जैसे कि हमने पीछे किया था कि हम fx लेते थे और बच्चों हम कहते थे कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर हम x इक्वल टू ए ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखते थे, तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पर fx लिखते थे। लेकिन बच्चों अगर हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि ये जो फंक्शन f है ये इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो बच्चों यहाँ पर हमें इसकी कंडीशन दी हुई है। तो बच्चों हमने देखो आगे क्या करना है, देयर फॉर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन, और बच्चों उसके बाद हम लिखना है फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमने केस बनाने हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ कि एफ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, या फिर एट अ पॉइंट ए, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो फंक्शन f है ये किन किन कंडीशन पर यहाँ पर
हमारे पास x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ए। मतलब कि बच्चों ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, ये फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी बच्चों ये कॉन्टिन्यूस होगा, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो बच्चों पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। और बच्चों दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये भी बच्चों हमारे पास काफी ज्यादा नेसेसरी कंडीशन है। पहली बच्चों कंडीशन हमारे पास ये है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ए। और बच्चों दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स हमारा एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? जैसे कि बच्चों मान लो कि हमारे पास यहाँ पर है 2x अपॉन एक्स, या फिर बच्चों हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ और फंक्शन है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन, या फिर बच्चों ऐसे हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा इजी फंक्शन लेते हैं, जैसे कि 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो बच्चों ये जो हमारे पास फंक्शन है, अगर बच्चों इसको हम एफ एक्स लेते हैं तो बच्चों ये वन पर नॉट एग्जिस्ट होगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू वन पुट करते हैं तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, टू माइनस वन, ओके, एंड वन माइनस वन, मतलब कि टू माइनस वन वन एंड वन माइनस वन जीरो। तो बच्चों ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो बच्चों इस टाइप का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए इस पॉइंट पर। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये वन को छोड़ के और जितने भी रियल नंबर्स हैं उन पर एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो बच्चों हम ऐसा क्या यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन बच्चों बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया है कि कौन सा जो फंक्शन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों इस टाइप का फंक्शन अगर हमारा बनता है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो बन जाए तो बच्चों वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। और बच्चों तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। तो बच्चों ये देखो हमारी क्या थी, ये था लेफ्ट कंटिन्यूटी फंक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स। तो बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब कि लेफ्ट कंटिन्यूटी फंक्शन एंड राइट कंटिन्यूटी फंक्शन आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों तभी हमारा जो फंक्शन एफ होगा वो कंटिन्यूस होगा। मतलब कि ये तीन कंडीशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी एक फंक्शन एफ एक्स सी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस हो सकता है। ओके, अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो बच्चों वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर लिखा है कि ए फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो बच्चों वो कौन कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पर एफ जो हमारा फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि इफ एंड ओनली इफ, या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं केस वन बना के, केस वन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर अगर हमारे पास जो लेफ्ट कंटिन्यूटी फंक्शन है, मतलब कि x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव लिमिट एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, अगर बच्चों हमारे पास लेफ्ट कंटिन्यूटी फंक्शन एग्जिस्ट ना करे तो बच्चों उस केस में हमारा जो f फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू ए। और बच्चों सेकंड हमारे पास केस है लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, कि या तो हमारा लेफ्ट कंटिन्यूटी फंक्शन या फिर बच्चों राइट कंटिन्यूटी फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस तब होगा कि जब वो राइट कंटिन्यूटी फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, हमारा कोई फंक्शन एफ है वो एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस, तो बच्चों हमारा जो फंक्शन एफ है वो एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन है कि अगर हमारा जो लेफ्ट कंटिन्यूटी फंक्शन है वो एग्जिस्ट ना करे, या फिर बच्चों जो राइट कंटिन्यूटी फंक्शन है वो एग्जिस्ट ना करे, या फिर बच्चों हमारे पास केस ये हो सकता है थर्ड कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट बोथ एग्जिस्ट, बट आर नॉट इक्वल।
आर नॉट इक्वल, that is limit x approaches to a negative fx, this is not equal to limit x approaches to a plus fx। तो बच्चों ये भी हो सकता है कि अगर दोनों ही लेफ्ट और राइट क्वांटिटेटिव फंक्शन हमारे एग्जिस्ट भी करते हों, लेकिन बच्चों वो आपस में इक्वल ना हो, तो बच्चों उस केस में भी जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। तो बच्चों ये तीन कंडीशन है कि अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, इस फंक्शन में आ जाती है, तो बच्चों हमारा जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.